राजा सब लोग तो 1380 साल हो गए, मगर आज भी हंगामा है इमाम हुसैन का। जी जी डंका बज रहा। जी जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। तूतियां अगर किसी की बोल रही हैं तो उन्हीं की बोल रही हैं, बेशक बेशक बेशक, क्या बात, करबला वालों की। हकीकत। हुसैन 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 हुसैन। जी 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 जी, ये इस बात की खुली दलील है। जज़ाकल्लाह यूसुफ भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने तो इब्तिदा क्या बात क्या बात। ये इस बात की खुली दलील है। क्या बात, बहुत अच्छी। कि आज भी, बात गौर से सुनेंगे ना, जी जी जी, आज भी क्या बात, बहुत अच्छी। इन करोड़ों दिनों पे किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो सैयदना इमाम हुसैन की हुकूमत का सिक्का चलता क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। है। ये इस बात की खुली दलील है कि करबला में अगर कोई जीता है तो वो सैयदना हुसैन आदम जीते हैं। जी जी जी, बेशक। कि आज भी इन दिलों के राजा वही है। जी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यजीद को कोई याद नहीं करता, अल्लाह की लानत भेजते हैं उस जी पे। जी जी, क्या बात। इमाम हुसैन की शान ये है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चारों तरफ इमाम हुसैन के नगमा संजियां क्या होती बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। तो फतह वो नहीं होती, राज वो नहीं होता जो बॉडियों पे होता है, जी जी जी, जो जिस्मों पे होता है। बेशक जिस्मों वाले राज का एतबार क्या है? बेशक। जिस्मों पे हुकूमत जो होती है, कमरे में कुछ बाहर कुछ, कमरे में कुछ बाहर कुछ। राज वो होता है जो लोगों के दिलों पे होता है। बेशक बेशक, क्या सुभान बात है, क्या बात। जो लोगों के दिलों पर राज होता है उसे कहते हैं हुकूमत, उसे कहते हैं सल्तनत, उसे कहते हैं रूलिंग। बेशक। सैयदना हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह आबाद रखे, की हुकूमत, उनका राज 1380 साल हो गए। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों दिलों पे हुकूमत करते हैं सैयदना हुसैन आदम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतनी बरकत दी नाम हुसैन में, सुभान अल्लाह। ऐसी बरकत दी नाम हुसैन में कि करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन था। करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन, नबी के शहजादे से पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं था, किसी का नाम हुसैन नहीं था। एक राज दुलारा, एक शहजादा मुस्तफा जान रहमत की आंखों का तारा, फातिमा का राज दुलारा, एक अकेला शहजादा वही हुसैन था। इस नाम को अल्लाह ने पर्दा खिफा में रखा था, किसी का नाम हुसैन था ही नहीं। कुछ आ रही है समझ में? उनसे पहले कोई हुसैन, एक अकेला हुसैन। जब पैदा हुए तो जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में रख दिएगा कि हुजूर नाम रख दो। सैयदना मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, हम नहीं रखेंगे, इसका नाम जिब्राइल रखेगा। फिर हजरत जिब्राइल जो कि मुस्तफ़ा के खादिम हैं और फरिश्तों के रसूल हैं, वो जनाब वाला अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं क्या नाम रखूंगा, इस शहजादे का नाम तो खुद अल्लाह रखेगा। अल्लाह ने रखा ये नाम, अपने बेटों का आपने रखा, मैंने रखा, किसी मौलवी ने रखा, मगर हुसैन वो हैं जिनका नाम भी मेरे अल्लाह ने रखा। उनसे पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं। बेशक बेशक। और यजीद कितने थे? यजीद नाम रखने का चलन था, रीति थी, रिवाज था। किसी का बेटा यजीद, किसी का पोता यजीद, किसी का चच्चा यजीद, किसी का ताऊ यजीद, नाम बहुत रखे जाते थे यजीद उस जमाने में। कहाँ को जाए? ये अफरा तफरी बंद करो। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर बैठेंगे दादा, थोड़ी। अब हमने भी कोई कसम खाई है कि पूरी रात आपको सुनाएंगे। सही बात है। हमारी दो बातें हैं। दूसरी बात है, पहली बात यह है कि वो हुकूमत वो है जो दिलों पे होती है। बेशक बेशक, क्या बात। दूसरी बात यह है
कि अल्लाह ने इस नाम में ऐसी बरकत रखी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। कि करबला से पहले जनाब वाला दुनिया में एक हुसैन था, उनसे पहले जमाने में कोई हुसैन नहीं था, और करबला से पहले हजारों यजीद थे, हजारों यजीद थे जनाब वाला। आजम में भी यजीद थे, अरब में भी यजीद थे, चारों तरफ यजीद नाम रखने का चलन था। मगर जनाब करबला के बाद तो पांच ही पलट गया, पत्ता ही उलट गया, इनकलाब आ गया, क्रांति आ गई, बदलाव ऐसा आया कि जमीन आसमान हो गया, आसमान जमीन, नामे यजीद दुनिया से गायब ही हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। नाम यजीद दुनिया से गायब हो गया, यजीद का नाम खत्म हो गया, यजीद का निशान खत्म हो गया। आज दुनिया के पर्दे पर चाहे कितनी उम्र का हो, ये 80-90 साल के मेरे चचा बैठे हुए, पूछ के देख लो, ये जनाब वाला बता नहीं सकते, इस सवाल का जवाब दे नहीं सकते कि पूरी दुनिया में अगर कोई इनसे पूछे, बताओ चचा यजीद की कब्र कहाँ है, कोई नहीं है। 100 साल का 200 साल का बूढ़ा भी नहीं बता पाएगा यजीद की कब्र कहाँ है। अल्लाह ने जनाब वाला उसको हलाक कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, उसका नाम खत्म हो गया, उसका निशान खत्म हो गया। और ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ 10 साल का, 12 साल का, खुदा की कसम मुझे यकीन है, इससे अगर ये पूछा जाए कि हुसैन का मज़ार कहाँ है। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो है। हाँ, तब खत्म हो गया जनाब वाला, यजीद खत्म हो गया, यजीद का नाम निशान खत्म हो गया। जो यजीद से आज मोहब्बत करते हैं वो भी अपने बच्चों के नाम यजीद नहीं रखते। क्या बात है, बहुत अच्छी। जो लोग इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी यजीद दलेरिया करके ये कहते हैं, दिस वार वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थ्रोन, जिनकी बोलियां हैं, वो जो कहते हैं दिस वार वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थ्रोन, ये उनकी बोलियां हैं। जी 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 जी। वो नापाक नाहंजार भी अपनी औलादों के नाम यजीद नहीं रख सकते, यजीद नहीं रख सकते। अबे काई की मोहब्बत है तो उसके नाम पे, यजीद के नाम पे अपने बच्चों के नाम रख के दिखाओ। ये कौन सा डबल गेम है कि एक तरफ मोहब्बत के दावे भी हैं और दूसरी तरफ इतना बचाव भी है, इतना परहेज भी है कि अपने बच्चों के नाम यजीद नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, अपने बच्चों के नाम यजीद नहीं रख सकते। वो जालिम, वो वहाबी भी। हाँ, क्या बात है, बहुत तवज्जो है। जी 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 जी। अल्लाह ने निशानी यजीद को और हुसैन, क्या बात है, क्या बात। नगर नगर हुसैन, डगर डगर हुसैन, हर शहर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर नजर में हुसैन, हर तर में हुसैन, और जनाब हर जिगर में हुसैन। बल्कि मेरे अल्फाज में तो यूं कह लो कि जिधर देखो उधर ही हुसैन, हर हर हुसैन और घर घर हुसैन। क्या बात है, नारे मसलके आला इमाम हुसैन की ताकत यजीदियों पे आई है। कुछ समझ में आ रही है? जी जी जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। क्यों फैल गए हुसैन? क्या बात है, क्यों फैल गए हुसैन और क्यों सिमट गया यजीद? जी, आपने कभी सोचा होगा इसका रीजन क्या है कि हुसैन फैल गए, हुसैन छा गए, हुसैन पूरी दुनिया में समा गए और यजीद सारी दुनिया में सिमट के रह गया, दिमश्क के अंधेरों में डूब गया। जनाबे वाला क्या वजह है? इसका मुख्य कारण ये है, तवज्जो है। जी 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 जी। इसका मुख्य कारण ये है कि हुसैन हलाल का प्रतीक है, जी जी, और यजीद हराम का प्रतीक है। जी जी, बेशक। और अल्लाह का कानून है, अल्लाह हलाल को बढ़ाता, हराम को मिटाता है। जी जी जी। आज नहीं मिटेगा हराम, कल मिट जाएगा जनाब, कल नहीं मिटेगा परसों मिट जाएगा, सट्टा मिट जाएगा, जुआ मिट जाएगा जनाब वाले, जो पैसे लगाते हो ये सब मिट जाएंगे जनाब वाला। वक्ती तौर पे जो पैसे आ रहे हैं और उसके बाद जो जनाब वाला जाएंगे तो चमड़ी के साथ दमड़ी और दमड़ी के साथ चमड़ी, पता भी नहीं चलेगा किधर गए क्या हुआ। लोग सट्टों पे सट्टे, सट्टों पे सट्टे, जुए पे जुआ जनाब वाला, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता कुरान शरीफ का तीसरा पारा है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बैअ और तिजारत को हलाल कर दिया और सूद को हराम कर दिया है। सूद खाने वाला आज नहीं मिटेगा, कल मिट जाएगा, उसका माल हराम मिट जाएगा। आपने देखा नहीं जनाबे वाला, कारून बड़ा पैसे वाला मगर तबाह बर्बाद हो गया। इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम आतैनाहुम मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु, कुरान शरीफ पढ़ के देख लो। हराम कर हराम, हराम रोजियां का हराम रोजियों वाले, खुदा की कसम वो वक्ती तौर पर तो
खुदा की कसम इनकलाब आते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, जब तक रस्सियों को ढीला करता है, करता रहता है वो यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। और जब अल्लाह पकड़ता है तो ऐसा पकड़ता है जनाब वाला, ऐसा पकड़ता है। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बिला शुबा तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है। अल्लाह हलाल को बढ़ाता है, अल्लाह हराम को मिटाता है, ये अल्लाह का कानून है। अगर तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही जी तो एक मिसाल दे दूं। जी 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 हाँ हाँ मिसाल दूं जी जी तुम्हारी समझ में, तुम्हारे जहनों को करीब करने के लिए। जी 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 बहुत मुमकिन है कि बात समझ में आए। जी जी हकीकत। देखो बकरी हलाल है और कुतिया हराम। बकरी हलाल है जी 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 और कुतिया हराम। बकरी के 2 बच्चे 3 बच्चे, कुतिया के 8 पिल्ले 10 पिल्ले, पैदाइश की शरह भी ज्यादा। कुतिया एक नहीं कट रही और बकरी हाँ 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 बेशक। और इतनी कटती है, हर मौके पे कट रही है। वलीमे में कट गई, शादी में कट गई, ईद में कट गई, बकरा ईद में कट गई, जब जरा सा मौका मिला बकरी कट गई। जी जी हकीकत, बहुत अच्छे। अरे बात समझ नहीं है। जी जी क्या इशारा। जब कटने की बात आई तो मुझे कल एक मैसेज आया था, बड़ा अच्छा लगा। हालांकि वो बनाया किसी ने, जी, मगर है उसमें जान तो है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। एक मुर्गे से किसी ने पूछा कि आप कटते क्यों हैं, आप कटते क्यों हैं? तो उसका जवाब था कि जगाने वाले ऐसे ही कटते हैं। क्या बात है। जो जगाते हैं, पूरी दुनिया में कुतिया एक नहीं कट रही, नागालैंड में चंद कुत्ते कुतियों को खाते हैं, मगर उसके अलावा जी जी बकरी पूरी दुनिया में इतनी कटती है, इतनी कटती है, इतनी कटती है। बकरा ईद में तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों कट जाती है। मगर जनाब वाला मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम पूरी बस्ती पर नजर डाल लो, मिलक नगली पे देख लो, जनाब नसीमगंज में देख लो, करणपुर मुनीमपुर में देख लो, तुम दलपतपुर में देख लो, मुरादाबाद में देख लो, कुतियाँ वही मिलेंगी 10-20 500 5 और 8-10 कुत्ते और कुतियाँ, और उसके अलावा तो बस्तियों में कुत्ते कुतियाँ नजर आते नहीं हैं। और बकरी जनाब वाला हमने आज तक किसी अमर उजलिया में और न किसी अखबार में आज तक ये पढ़ा ही नहीं कि बकरी में शॉर्टेज पड़ गई। दामे के जाने पर। जी जी तवज्जो है। वजह ये है कि बकरी हलाल है, जी 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 क्या बात। कुतिया हराम है, और अल्लाह का कानून है, अल्लाह हलाल को बढ़ाता है, अल्लाह हराम को मिटाता है। इसलिए जनाब वाला ये जो पहला है हुसैन पूरी दुनिया के पर्दे पे, इसका मुख्य कारण ये है कि मेरा हुसैन हलाल की अलामत है और यजीद हराम का प्रतीक है। यजीद मिट गया, तबाह हो गया, ताराज हो गया, और मेरा हुसैन ऐसा छाया जमाने पे जनाब वाला, जिधर देखो अल्लाह की कसम 1380 साल हो गए, दिलों पर राज करता है हुसैन, हज़रत सरों का हाकिम है हुसैन, एक 6 महीने का अली असगर, एक 18 साल का अली अकबर, खुदा की कसम इन करोड़ों दिलों का मालिक है। पूरी दुनिया के पर्दे पे जिधर नजर डालोगे अल्लाह की कसम हैरान रह जाओगे। अपने तो अपने, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। अरे अपने तो अपने लोगों, अपने तो अपने, बेगाने जिन्होंने कलमा तक नहीं पढ़ा वो मेरे हुसैन को अपना आइडियल मानने पे मजबूर हो गए। जी 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 क्या बात। तुम्हारी समझ में आ रही है बात? जी आ रही है, बहुत अच्छी। ये गांधी जी हैं, देश के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट वीक आप गांधी जयंती मनाएंगे, पूरा देश मनाएगा 2 अक्टूबर। मुसलमान नहीं है वो, मगर देश की आजादी के एक योद्धा है वो। उनसे जब पूछा गया कि ये बताइए अंग्रेजों के नापाक पंजों से, खूंखार पंजों से इस देश को आजादी कैसे मिली? क्या बात है, क्या बात। आपने इतनी बड़ी ताकत से, इतने बड़े पावर से, इतनी बड़ी ताकत से लड़ाई कैसे लड़ी? आप निहत्थे थे
आपके पास उतनी ताकत नहीं थी, उतने साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था आपके पास, डिसिप्लिन भी वैसी नहीं थी, मगर आपने कैसे लड़ाई लड़ ली, कैसे भागने को उन्हें मजबूर कर डाला। तो जनाब वाला उनका जवाब सुनो जनाब वाला, ईमान ताजा हो जाएगा। अरे तुम तो प्यारे हुसैन के गुलाम, कोई एहसान नहीं है तुम्हारा कि तुम उनकी याद के जलसे करते हो। क्या एहसान है? फिर उस पर एहसान जताता था और जनाब वाला एहसान जनाब दिखाते हो कि हम आए हैं बैठे, बहुत बड़ा एहसान है। अरे तुम्हारा क्या एहसान है? एहसान हुसैन का है कि उस हुसैन ने तुम जैसों को और मुझ जैसों को अपने जलसे के लिए मुंतखब कर लिया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब कुबला इमाम हुसैन के शान है आला, पूरी दुनिया में है आपका बोलबाला। पूछा गया उनसे, अल्लाह जज़ाए खैर, क्या कैसे लड़ाई लड़ी साहब? जी 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 जी, इतनी बड़ी ताकत के सामने कैसे ठहर गए? वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेले टकरा कैसे गए तुम? जी हालांकि मैं तकरीर कर रहा हूँ रात के 1 बजे और माहौल तो अच्छा ही है। जी जी जी, बहुत अच्छे, जीते जाते। ऐसे माहौल में भी मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी बात है। मजमा कम है, दम है। अरे देखो अभी किसी अल्लाह आँख अल्लाह में बहुत- नींद हो तो बताओ, क्या बात है, क्या बात। किसी के चेहरे पर पुरमुर्दगी हो तो बताओ, ये वो खुशनसीब रह गए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, जिनकी माओ ने ट्रेंड कर रखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तुम्हारी माओ ने ट्रेंड कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम्हारी माओ की हिफाजत करे, दुनिया में हो तो लंबी उम्र और आखिरत में हो अल्लाह उनकी खबर को रोशनी अता फरमाए। आमीन। जिनकी माएँ अच्छे सबक पढ़ाती हैं, उनके उन माओ के बच्चे जलसों में आखिर तक बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे क्या रहते बात है, बहुत अच्छे। हैं। और जिनकी ट्रेनिंग में फ़र्क होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता जलसा होता क्या है। वलियों का दरबार हैं? वलियों का दरबार में बैठे। और वलियों के दरबार में बैठे हैं जी हम जी, लोग। क्या बात है। ये वली का दरबार है जी जी साहब। जी, हाँ, इन्हीं का उर्स। मुसलमान नहीं है वो, मगर इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। क्या शेर है हजरत वो। हाँ हाँ हाँ, जरा कौमों को बेदार तो हो लेने दो, जरा कौमों को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या हमारे हैं हुसैन। देखे देखे। सहज गांधी जी से पूछा गया, ये बताइए इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ ली? जनाब वाला तो कहते हैं इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ ली आपने? आपके पास डिसिप्लिन भी नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास वीपन नहीं है, आपके पास हथियार नहीं है, इतनी बड़ी ताकत से आप कैसे भिड़ गए जनाब वाला? तो वो उन्होंने उनका जवाब सुनो और ईमान ताज़ा करो। वो कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन। हाँ 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 हाँ, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तो अंग्रेजी तो सभी पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी कोई बोलना कोई कमाल नहीं है जी जी जी, आजकल तो। हाँ हाँ, जी जी, वो कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये उन्हीं के अल्फाज। सुभान अल्लाह, सुभान। वो कहते हैं मैंने ये हुसैन से सीखा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। वो हुसैन से सीख रहे हैं, मगर हमने भी कुछ सीखा अपने हुसैन से। जी जी, क्या बात है। हमने भी कुछ सीखा अपने हुसैन से? कुछ नहीं सीखा। क्या सीखते हैं हम? नमाजें हम नहीं पढ़ते जनाब वाला, मादल्ला सदवार मादल्ला, इस्लाम का इस्तेज़ाम हम करते हैं मादल्ला सदवार मादल्ला। कौन सी जनाब वाला बुराई है जो हमारे समाज में मौजूद नहीं है? अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। हज़रत मोहतरम हमें इमाम हुसैन से सीखने की ज़रूरत है, मगर उन्होंने सीखा और वो कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मैंने ये बात इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूमियत के हाल में जंग को कैसे जीता जाता है। हुसैन मजलूम थे, पानी बंद था, आबो दाना बंद था, 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में सुलगती रेत पर तपते सहरा में अकेला हुसैन, फौजी साथ नहीं, लश्कर नहीं, लड़ने के इरादे से नहीं आया, औरतें साथ हैं, बच्चे साथ हैं। ऐसे आलम में 22,000 के लश्कर जर्रार से एक अकेला हुसैन करबला के मैदान में ऐसी मजलूमियत के हाल में रहने वाला बार 22,000 के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले 22,000 कुत्तों का लश्कर बार बार इंतबाह देता है, वार्निंग देता है हुसैन आओ मैदान में, हुसैन आओ मैदान में, हुसैन आओ मैदान में। हज़रत मोहतरम हुसैन लड़ने नहीं गए थे, लड़ाई के इरादे से नहीं गए थे, हुसैन को तो बुलाया गया था और जनाब वाला नहीं जाते तो सामने ये बात थी कि कल मैदान महशर में जवाब क्या देंगे। मजलूम थे हुसैन,
सर लेके करबला में हुसैन आजम ने अपना सर दे दिया और अल्लाह की कसम मुस्तफा के शहजादे ने जंग जीत ली। और इस जंग जीतने की दलील ये है कि रात के 1 बजे पूरी दुनिया के पर्दे पे मिलक नबी की तरह करोड़ों लोग उनकी मोहब्बतों का चराग जलाए बैठे हैं। जंग जीत गया मेरा हुसैन। कहते मैंने हुसैन से सीखा है मजलूमियत के हाल में जंग को कैसे जीता जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने लिए वालों ये कहना चाहता हूँ आपसे, वल्लभ क्या तो देश की आजादी, देश की आजादी। आप दो बातें कर लो इस देश के बारे में भी। ये हमारा देश, ये हमारी कंट्री। वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड। तुम लकी हो, हिंदुस्तान हमारा जनाने वाला वतन है। इसलिए हजरत मोहतरम मामूली नहीं है हिंदुस्तान। देश प्रेम की भावनाओं को हर जलसे के अंदर आम करो और लोगों को बताओ ये देश किसी का नहीं बल्कि देश ख्वाजा गरीब नवाज का देश है, निजामुद्दीन का देश है, अलाउद्दीन का देश है। ये जनाने वाला मौला सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का देश है, मुफ्ती आजम का देश है, हाफिज शाह जमालुल्लाह का देश है। खुदा की कसम इस देश से हमें प्यार है। हज़रत मोहतरम हाँ इस देश की आजादी अंग्रेजों के नापाक पंजों से देश आजाद हुआ। जानते हो कोई मुझसे अगर कोई पूछे तो बीच चौराहे पे बोलूं इस देश की आजादी के पीछे अगर कोई मुहर्रिक है, इस देश की आजादी के पीछे अगर कोई दाइया है, इस देश के फ्रीडम के पीछे अगर कोई कारल है तो अल्लाह की कसम करबला वाला हुसैन, करबला वाला हुसैन इसका मुहर्रिक है। करबला वाला हुसैन अल्लाह की कसम इस देश की आजादी का आइडियल है। क्या बात है। नारे मसलक आला हज़रत इमाम हुसैन की शान। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। परेशान तो नहीं हो ना अभी कोई परेशानी नहीं जी। अभी मैंने ये कहा कि अपने तो अपने, क्या बात है, बहुत अच्छे। अपने तो अपने अपने हो। जी जी जी। तुम किस मोहब्बत से सुनो हुसैन को, वो तो अपने भी नहीं है। वो कहते हैं मैं हुसैन को अपना आइडियल मानता हूँ, हाँ हाँ हाँ, क्या बात। मैं हुसैन को रहनुमा मानता हूँ, मैं हुसैन को मशअल राह मानता हूँ। जी 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 जी। अफसोस होता है जब गांधी जैसे लोगों को देखते हैं और फिर अफसोस होता है उन लोगों पर जिन्होंने करबला में कलमे पढ़े और तीर चलाए अली असगर पर। जी जी जी। तवज्जो है, अली अकबर पर तीर चलाए। क्या बात। वो कलमा पढ़ने वाले थे बेगैरत, वो गद्दार, ऐसे गद्दार हर दौर में है। जी 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 जी। तवज्जो है, जी जी, क्या बात। हर दौर में ऐसे ही गद्दारों से लड़ाई हुसैनियत है। और यहाँ भारत के अंदर ऐसे गद्दारों से लड़ने वाला बरेली का आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी है, जिसने हक अदा कर दिया हुसैन की गुलामी का। हुसैन की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के तने तनहा शेर नर अल्लाह का शेर बनकर मर्द खुदा बनकर बरेली की जमीन से अकेला खड़ा हो गया। और गद्दारों को जलाने वाला इन गद्दारों का ऐसा सफाया किया, ऐसा सफाया किया कि आज भी ऐवान बातिल कांपता है मेरे आला हज़रत इमाम अहमद के नाम से। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम मैं ये कहना चाहता था कि वो अपने तो अपने, हज़रत मोहतरम बेगानों को भी एतराफ़ और इकरार है कि हुसैन हमारा आइडियल है, हुसैन हमारा हीरो है। हीरो का मतलब ये नहीं जो फिल्मी पर्दों पर नजर आते हैं। फिल्मी पर्दों पर जो लोग नजर आते हैं ये हीरो नहीं है। हज़रत होंगे वो किसी के हीरो, कुत्तों के हीरो कुत्ते होते हैं, जानवरों के हीरो जानवर होते हैं, बदमाशों के हीरो बदमाश होते हैं, आवारा लोगों के हीरो आवारा होते हैं। और जनाबे वाला हम और तुम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, हम नबी के गुलाम हैं। इसलिए जनाबे वाला गुलाम नबी का, अगर नबी के गुलाम का कोई हीरो होगा तो वो भी नबी का गुलाम ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि अपने तो अपने, बेगानों तक ने जनाबे वाला आइडियल माना है मेरे हुसैन को। करबला के मैदान में लाए गए हुसैन, बार बार कहा गया कि जनाबे वाला हाथ दे दो, हाथ दे दो। तो हज़रत मोहतरम सैयदना हुसैन आज़म ने फरमाया हाथ नहीं दे सकते बल्कि अपना सर कुर्बान कर सकते हैं, मगर हाथ किसी जालिम के हाथ में नहीं दे सकते, जानी के हाथ में नहीं सकते। हम किसी चुआरी को इमाम नहीं मान सकते, किसी बदतमीज और बाशना हंजार को इमाम नहीं मान सकते। सर दे सकते हैं, जानती नहीं है दुनिया कि ये हाथ मुस्तफा के हाथों में रहा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात।
अरे हाथ न देने की वजह यही तो है, शुरू से मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने प्यारे प्यारे हाथ हमें शुरू से ही सैयदना हुसैन आदम के हाथ में रखे। बल्कि एक बार तो बड़ा आपको याद होगा, अगर याद कर सको तो करो। जी जी जी। एक बार मेरे नबी इस्लाम की हक़ानियत का ऐलान करने के लिए जब चले, क्या बात, तो सैयदना हसन मुश्तबा बड़े वाले, जी जी जी, सैयदना इमाम हसन गोद में उठाए हुए हैं हुजूर, क्या बात, और सैयदना हुसैन जो छोटे हैं उम्र में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन्हें उंगली थमाई है मुस्तफ़ा जान रहमत ने, उंगली दी है, उंगली पकड़वा के चलते हैं। आप, मैं भी बाप हूँ, आप भी बाप हैं। अगर आप अपने छोटे बच्चे को और बड़े बच्चे को एक जगह ले जाते हैं, मिसाल के तौर पे छोटे बच्चे को भी ले जाना है और बड़े बच्चे को भी ले जाना है, तो आपने कभी गौर किया होगा कि आम तौर से ऐसा करते हैं कि बड़ा बच्चा उंगलियों में रहता है और छोटा बच्चा गोद में रहता है, छोटा बच्चा गोद में रहता है और बड़ा बच्चा उंगलियों में रहता है। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात। यहाँ बड़ा बच्चा गोद में है और छोटा बच्चा उंगलियों में है। बड़ा यानी हसन मुश्तबा गोद में है। ये उस वक़्त की बात है, तुम्हें शायद याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाता हूँ। ये उस वक़्त की बात है जब कुछ ईसाई हुजूर के दरबार में आए थे, वो नजरान के थे। कुरान शरीफ के 3 पारे की तफसीर है कि जनाब वाला वो नजरान के ईसाई आए, मेरे नबी से आके कहने लगे, मोहम्मद हम तुमसे मुनाजरा करना चाहेंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम करोगे मुझसे मुनाजरा, तुम करोगे मुझसे मुनाजरा? तो ईसाई बोले हाँ हाँ हम करेंगे आपसे मुनाजरा। कहा मौजू क्या है, सब्जेक्ट क्या है? तो कहने लगे ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ना ना, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, बल्कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं। ईसा कलिमतुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, ईसा रसूलुल्लाह है। तो जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि मोहम्मद अगर ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं तो फिर आप ये बताइए उनका बाप कौन है? तो जनाब वाला मेरे नबी ने फरमाया कि वो बगैर बाप के अल्लाह के बंदे हैं, बगैर बाप के। ईसाई बड़ी जोर से हंसे, हंस के कहने लगे कि मोहम्मद तुम्हारी अकल को क्या हो गया है, क्या कोई बगैर बाप के भी हो सकता है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत मुस्कुराए और मुस्कुरा के आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अरे क्या हो, तुम मेरी अकल को नहीं हुआ बल्कि अकलों को तुम्हारी हो गया है। तुम तो बाप की बात करते हो, बगैर बाप के कोई हो सकता है क्या? अल्लाह तो ऐसी ताकत वाला है कि उसने बगैर बाप और बगैर माँ के हजरत आदम को पैदा फरमा दिया। ना माँ है ना बाप है, तुम खाली बाप की बात करते हो, बाप की बात करते हो। ना माँ है ना बाप है, बगैर माँ और बगैर बाप के अल्लाह ने आदम को पैदा कर दिया। हजरत मोहतरम दलील भारी पड़ गई मेरे नबी की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगल में झांकने लगे ईसाई। नबी की बात भी भारी, नबी की बात भी भारी, आज भी भारी, कल भी भारी, यहाँ भी भारी, वहाँ भी भारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज नहीं मानेंगे सब कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे वहाँ मान लेंगे, और यकीनन मानेंगे कि यहाँ भी अगर कोई हैवी है तो आमिना का लाल है, और वहाँ भी कोई हाई है तो आमिना का लाल है। कुर्सी किसी की बुलंद है तो आमिना के लाल की है। कोई किसी के सर पे शफाअत का ताज रखा हुआ है तो आमिना का लाल है। कोई सजदे में गिरेगा तो वो आमिना का लाल है। जिसके लिए निदा है कि कुल तुस्मा इश्फा तुशफ़्फ़ा या मोहम्मद, वो आमिना का लाल है। हज़रत मोहतरम आला हज़रत ने पूरा नक्शा किया, सभी से कहीं कहीं न बनी, और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। आमिना का लाल है, जात भी भारी है, बात भी भारी है। अगर मैं इस मौजू पे बात करूं पूरी रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। साइंस में देखो तो आमिना का लाल, हज़रत मोहतरम साइंस में देखो तो खुदा की कसम आमिना के लाल ने 1400 साल पहले जो कुछ इरशाद फरमा दिया था, आज सारी की सारी साइंस जनाबे वाला आमिना के लाल की फॉलोइंग करती नजर आती है। और मेडिकल को देखो, आमिना का लाल 1400 साल पहले कहता है मुझे लौकी पसंद है। 1400 साल के बाद लौकी के अंदर डॉक्टर अब यहाँ डॉक्टर हजरात भी है माशाअल्लाह, और बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर हजरात और पढ़े लिखे लोग भी इस मजमे के अंदर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी